नमस्कार। आहम द्वारा चलाई जा रही किस्सा गोई की सीरीज एक समय की बात में मैं आरती शर्मा आज आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ ब्रज भाषा की एक लोक कथा जिसका शीर्षक है राजा भोज और 14वीं विद्या। एक समय की बात है, राजा भोज 13वीं विद्या निदान हो और 14वीं विद्या सीखो डोल रहे हो। अपने शहर में जा बात की ड्योड़ी पिटवाई दई कि जो कोई मेरे शहर में तमाशो करवे आवे ऊ 14 विद्या निधान होवे तो ही मेरे शहर में तमाशो करे, नहीं तो वो मेरे शहर में ना घुसे। हाली हमाली जा बात को पहरु देने लगे। एक दिना एक नट और नटनी तमाशो करवे आए। पहरेदारन ने मुंह रोक दिए। नटते बोले, भाई तमाशो करवे की जा शहर में राजा को हुक्म ना है। नट बोलियो, भाई मैं तो तमाशो करके जाऊंगा। पहरेदार भगे भगे राजा के पास गए। राजा से बोले, राजा साहब एक नट हमारे शहर में तमाशो करवे आयो है, बायते ना ये करी पर वो ना माने। राजा बोलियो, अच्छो करन दे। नटनी ने ढोलक बजाई और नट ने एक कच्चे सूत की अणिया मंगाई और अणियों को एक छोर पकड़ के ऊपर फेंक दियो। डोरा ते सूधो है गयो। अब नट बा डोरा ते पकड़ के ऊपर चढ़ी गयो। कछु देर बाद बा को एक हाथ कटे नीचे आयो, फिर दूसरो हाथ, बा के बाद पाम कट गए। थोड़ी देर बाद तो बा को पूरा शरीर ही नीचे आ गया। नटनी बोली, राजा साहब मेरे पति देवतान की लड़ाई में मरी गए, अब या को दाह संस्कार करवाए दो। राजा ने ईंधन मंगवाई के चिता बनवाई दई और नट को धरवाई के आग लगवाई दई। बाई में वो नटनी सती है गई। राजा और सभी आदमी फूक पजार के अभी आई हते, इतने ऊ नट सूदो है के नीचे आ गयो। वह सूतते नीचे आके बोलियो, राजा मेरी नटनी कहाँ है? राजा बोलियो, भाई तेरो शरीर कटी कटी के धरती पे आए गयो, वो तो तेरे संग चिता में जराए गई, वो तो तेरे संग सती है गई। नट बोलियो, महाराज तुम मेरी नटनी को मोकू दे रहे हो, ऐसी बहानेबाजी मती करो, हमारो तुम्हारो तो मेल होना है, ऐसी बात हमने ना करो। अब राजा तो ससी पंज में पड़ गए। भैया जीमती होती तो खोज खाज के लाम देते, अब वो तो पजारी आए। नट बोलो, राजा देओगे कि नहीं? राजा बोलो, अरे कहाँ ते लाए, वो तो तेरे संग सती है गई। नट बोलियो, मैं बोलूं और देखो नटनी तुम्हारे घर ते निकलेगी। नट ने आवाज लाई। नटनी बोली, महाराज राजा ने मैं 7 तारे भीतर मूंद राखी हूँ। नट बोलियो, तो तारन को तोड़ के निकरिया। तारे उठाए फूटत गए और नटनी बाहर आ गई। राजा भोज बड़े अचंभो में आ रहे और नटते बोलियो, भाई या विद्या को मुझे सिखाए दे। नट बोलियो, महाराज हमारे डेरान को चलो और सीखिया। राजा महलन में आए। रानी ते कहे कि मैं 14वीं विद्या सीखने जा रहा हूँ और जो मैं वापस आऊं और बिन मांगे तो पे पानी मांगू तो समझ जाइयो राजा हता है, और जो शोर मचा के पानी मांगू तो समझ जाइयो राजा ते दगा है गई है, फिर तू अपनी संभाल के राजकाज करियो। राजा इतनी कही के और अपने संग एक नौकर लेके नट के संग विद्या सीखवे गए। नटू अपने डेरा पे पहुंचियो और राजा को विद्या सिखाए हुए शुरू कर दी। नौकर ते कह दई कि जब हम विद्या सिखाए करें तो तुम जब हम विद्या सिखाया करें, जब तू डेरा ते एक खेत दूर चली जाया करियो। नौकर एक खेत दूर चले जाया करे, पर जब राजा विद्या सीखे और नट 4 बातें सिखाए तो नौकर 4 अन्य सीख जाए और राजा 2 ही सीखे। अब राजा जब पूरी तरह से विद्या में निपुण है गयो, तब राजा बोलियो, तू मेरे चोला पे माखी मत बैठन दीजो, मैं या की जांच कर लूं। नौकर बोलियो, अच्छो महाराज। राजा अपने चोला छोड़ के तोता के चोला में जा घुसो। अब वह नौकर ने पीछे ते कहा करो, राजा के चोला में खुद घुस गयो और घोड़ा पे चढ़ के शहर को पहुंच गयो और वहां ने जाके हल्लो मचायो।
पानी लाओ पानी लाओ। इतने सुनते ही रानी आए गई। अब रानी है अपने राजा की बात याद आई गई। जब वह ने कही कि अब वह तो सोचे कि राजा ते तो दगा है गई है, पर ही खैर भगवान मेरो धर्म बचाएंगे। जब रात भई तो वो राजा रानी के संग भोग करवे चाहे। अब रानी बोली, देख राजा, मैं 6 महीना तेरी बहन और तू मेरो भैया, और बाकी 6 महीना तू मेरो पति और मैं तेरी पत्नी। वो मन में बोलियो, कोई ना, 6 महीना ही तो है, जल्दी कट जाएंगे। अब अगले दिन वाने का करी, पूरे शहर में हल्ला मचाए दियो कि जो भी अहिरिया जाए वो तोता मरी पावे चाहे जीन तो पावे, जो ला के देखो वह 5 रुपया इनाम मिलेंगे। अब जिते अहिरिया हते शहर में सवेरे चल दिए, और रोज रोज कोई मरो लाम तो कोई जीन तो लाम तो। अब एक अहिरिया हतो, वाह को तो कछु हो ही ना रो। वो कहे मैं कहाँ ते लाऊं, मुझे तो कोई तोता मिल ही ना रो। एक दिना बाने देखी कि एक पीपल के पेड़ पे 72 तोतान की टोली आई है। बाने एक उपाय सोचो। अगले दिना वह पेड़ पे एक चिपकनी सी चीज चिपका गयो, ताकि वो सवेरे तोता वहां पे चिपक जाए और अगले दिना वो राजा को दे आए। अब वह दिना क्या भयो, उन जो 72 तोतान की टोली हती वहां में वो राजा भोज भी हतो। और तोता बोले, भैया तू हमारे में ना आके मिल, कहीं ऐसा ना हो कि तू हमें मरवाए दे। क्या राजा भोज ने तो हम पे बहुत ही जुर्म कर रखो है, सवेरे तोतान को पकड़वाए के मार रहे हो है भाई। जब अब वो बोलियो, भाई जब तुम मरोगे तो मैं मर जाऊंगा, और जब तुम बचोगे तो मैं बच जाऊंगा, पर अब तो तिहारे ही संग रहूंगा। सांझ को जब चुगा चुगाई के भाई पेड़ पे सवेरे जाए बैठे, और बैठत के सबके पांव चिपक गए। बिन में तो एक तोता बोलियो, देख लई, हमने कहा कही कि जी हमें मरवाए देगो। बुरी बात भाई। वो तोता बोलियो, या में मेरो का खोट है, पर एक अकल ही बताऊं, बचवे की जानो तो बोलो। वे बोले, बताए भाई, कोई अकल ऐसी बताए जाते बच जाए। वो बोलियो कि जब सुबह निकसे वो हमें लेवे आवे तो अपनी नारी डुलकाई जाएंगे और ऐसो जानेंगे जैसे हम मरी गए, और जो पहले गिरे वो ही 72 गिन ली जाए। जब 72 गिनती पूरी है जाए जब वही उड़ चलेंगे। सवेरे अहिरिया आयो, सवन ने दूर ही देख लियो, और सवरे अपनी उसां से खींच गए और मुंडी नुकाए ली, ऐसो लग रहा जैसे मर गए। अब भाने आके देखी तो सोचवे लगो, चलो और कछु ना तो कम से कम 72 रुपया तो मिलेंगे। अब वो ऊपर पेड़ पे चढ़ो, और वाने चाकू ते उनके पैरन में से उचेर वो शुरू कियो। अब पहलो गिरो, वाने गिनती शुरू कर दी। अब जब तक वो 71 पे पहुंचो, सवरे तोता तो आ गए। अब 72 की बारी पे वाके हाथ पे चाकू नीचे गिरो। अब तोताए लगो कि 72 पूरे है गए। अब वाने उड़नो शुरू करो। अब जैसे बूढ़ो वाके पीछे सवरे उड़ गए। अब जब सवरे उड़ गए, पर वो जो राजा भोज तोता हतो वो तो रह गयो। अब वाने वहां को पकड़ लियो और बोलो, बात तू ही हते, तेरे ही कारण मेरे 72 रुपया में आज नुकसान है गयो, मैं तो ना छोड़ूंगा। और वाय लेके अपने घर को पहुंचो। अब अहिरिया ते अपनी बहू ते बोलियो, यह चीर फाड़ दे और मैं मसालो लेके आऊं बाजार से, यानी मेरे 72 रुपया को नुकसान करवाए दो। अब वो अहिरिया बा तोता को चीरवे बैठ गई। तोता बोलियो, भगवान तू मेरी जान बचाई दे, मैं बाकू 72 रुपया ने दिवाए दूंगा। बा तोता पे अहिरिया को तरस आई गयो। अब जब वो अहिरिया आके पहुंचो और बा ने वो तोता चीरो ना पायो तो झली बुनी के राख है गयो, और बा को मारवे दौड़े। वो बोली, सुनो जी, याने मोते नो कही मेरी जान बचाई दे, मैं 72 रुपया ने दिवाए दूंगा। अहिरिया बोलियो, कहाँ ते दिवाए देगो? तोता बोलियो, भाई मोर राजा भोज की उज्जैन नगरी छोड़ के काऊ शहर में ले चल। अहिरिया वाय लेके चल दियो और एक शहर को पहुंच गए। अहिरिया बोलो, भाई अब मैं कहाँ ते कहूँ? तोता बोलियो, भाई काऊ ते कछु मती कहे, जहाँ 4-6 आदमी बैठे होवे तू मोए वहीं ले चलियो, मैं आप कह लूंगा। अहिरिया बाजार में गयो और एक दुकान पे बनिया बैठो चौपर खेल रहे हो। एक बनिए की जब ते खेलत बैठे शुरू हुई है तभी ते हार है रही।
और जब से वो अहिरिया बा तोता लेके पीछे ठाड़ो भयो तब ते वाको जिम तो शुरू है गयो और वाने सबरी बाजी पूरी कर दई। अब बोलो भैया जी का कमाल भयो, पीछे फिर के देखे तो तोता लेके आदमी ठाड़ो है। वो बोलो क्यों भाई, या तोता को बेचे को? वो बोलो, वो अहिरिया बोलो बेचे हूँ। बनिया बोलो का लोगे? अहिरिया बोलो जो तोता कह दे। बनिया बोलो कह तोता भाई, तुम ही कहो। तोता बोलो तुम लोगे? बनिया बोलो लेंगे काहे नहीं? तो तोता बोलो याकू 72 रुपया ने दे दो। बनिया ने 72 रुपया दे के तोता ले लियो। अरिया ले रुपया अपने घर को गयो। तोता बोलो सेठ जी तुमने मोह ले तो लियो पर मेरी बात ने मानोगे? सेठ जी बोले मानूंगा। तोता बोलो तो भाई अब ईख को बावरो है, सो जितनी बुआई जाए उतनी ईख बुआई दो। तोता के कहते ही सेठ जी ने 10 बीघे के जाने 20 बीघे ईख बुआई दई और बाकी निकाई ढुआई ते खूब कमाई करवाई। बड़े जोर की ईख भाई, शहर भर में हल्ला है गो कि तोता वाले सेठ के ईख बड़ी जोरदार है। बई बाके तो ईख के करारे है गए। अब ईख के परिबे को बखत आयो। सेठ बोलियो भाई तोता कहाँ डोर लग रहेंगे? अब ईख के परवे को बखत आयो। तोता बोलियो सेठ जी मानो तो बताऊं। सेठ जी बोले हमरो तो मालिक ही तू है, हम कोई ना मानवे वाले। तोता बोलियो अच्छो तो ईख में आग लगाए दो। सेठ बोलो जाने अच्छी करी, बरस दिना कमाई खराई अब आग लगाई कह रहा है। कहो भैया रिसे तो नाई गयो। सेठानी ते बोलियो कछु तैने तो ना कह दई। सेठानी बोली ये जी मैंने तो कछु ना कही। अरे तू चूगे की तो ना भूल गई? नाई जी मैं तो नहाए धोए के घड़ियों पानी और तीनों टाइम चुगा धरूं तो का बात है गई। चली हम दोनों ही जाके बातें पूछ ले मैं। सेठ जी बोले। सेठ सेठानी दो तोता के जोरी गए और हाथ जोड़ के बोले ईख में आग लगाई बे गयो। सेठ ने ईख में आग लगाई दई। दुनिया बातें कहने लगी जी कैसो बावरो है, एक जिनावर के कहते पैदा में आग लगाई दई। ऐसो कोई करे? कोई मूर्ख होगो। भगवान ही करनी ऐसी देखे। भगवान की करनी ऐसी भई कि ईख खसबोई लेके समुंदर में थे हंस आए और हंसन ते सब खेत भर गए। रात भर हंस रहे और मोतिन की छेड़ करी, सो मोतिन के ढेर जम गए। तोता बोलियो सेठ जी 10-12 फावड़े इकट्ठा करो और गाड़ी लेके चलो और मेहनती ले चलो। सेठ जी ने सामान इकट्ठो करो और ले मेहनती खेत में गयो। तोता बोलियो भाई फावड़े ते मोती भरी भर के गाड़ी में भरो, बड़ी डुबाई भाई। बात जे कि सेठ जी पूरे साहूकार है गए। अब तो सेठ जी के हल्ला है गए और पूरे व्यापार करने लगे। एक दिना तोता बोलियो भाई सेठ तेरे एक लड़की है तो या को ब्याह करवाई दे। सेठ बोलियो बताए भाई सगाई कहाँ करूं? तोता बोलियो भाई और कहाँ बताऊं, राजा भोज को सगाई भेज दे। सेठ ने भाई भगत नगर के राजा भोज को सगाई भेजी और चिट्ठी को भेज दी। माँ ने बड़ी खुशी से सगाई लाई। अब ब्याह के सामान जुड़न लगे। मूल बात जी है कि राजा भोज की बारात गई। साहूकार के यहाँ बड़े बड़े ठाट बनाए गए। तोता सेठ से बोलियो कि भाई सेठ मेरी बात माननी पड़ेगी। सेठ बोलियो एक ना 2 मानूंगा। तो तोता बोलियो जब राजा आवे तो मोह दुबकाए दियो और राजा ते कहियो कि तू 14 विद्या जो सीख के आयो हते ना वह पहले दिखा ता उसके बाद हम ब्याह करेंगे। अब भयो ऐसो ही राजा जब आयो तो सेठ जी ने बातें कही कि राजा तुम अपनी 14 विद्या दिखाओ तब हम शादी करेंगे। अब राजा ने बकरो मंगवायो और वह मरवाए दियो। इतने सेठानी ते तोता बोलियो कि मेरी कुंडी खोल दे। सेठानी ने उसकी कुंडी खोल दी। अब वो राजा जो हतो उसने सेठ ते बोलो मेरे चोला पे मक्खी मत बैठन दीजो। अब वो तोता जो हतो वो फट सीना अपने चोला में चला गयो और वहाँ ने कहा करो भाई पकड़ाए जराए दियो। तो जैसी आई वैसी चली गई, जैसे जिसने करा उसको वैसे ही मिला। धन्यवाद।